जानलेवा वायरस कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ही सबसे कारगर हथियार है, लेकिन देश में वैक्सीन की कमी हो चुकी है। कमी की वजह से पिछले 24 घंटे में सिर्फ 9,42,000 डोज ही लग पाए हैं, जबकि टारगेट 30 लाख से ऊपर का था। दिल्ली, मुंबई में 18+ के लिए टीका ही नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर वैक्सीन की तंगी क्यों है? दुनिया में वैक्सीन उत्पादन में नंबर 1 भारत आखिर क्यों झेल रहा है कोरोना वैक्सीन की तंगी? दिल्ली से लेकर मुंबई तक वैक्सीन की भारी किल्लत है। तस्वीरें मुंबई के जंबो वैक्सीनेशन सेंटर की हैं। जहां 18+ की उम्र के लोग वैक्सीनेशन की लाइन में घंटों खड़े रहे, लेकिन किसी को वैक्सीन नसीब नहीं हुई। स्टॉक खत्म होने का दावा करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर का शटर डाउन कर दिया गया। अब जनता शिकायती लहजे में सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगा रही है। मुंबई में वैक्सीन का शॉर्टेज ये लोगों के लिए हर रोज की मुसीबत बन गई है। वैक्सीन के इस शॉर्टेज की वजह से सरकार ने कई सारे ऐसे नियम बनाए हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। फिलहाल की बात करें तो 18 से लेकर 44 के बीच वाले उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं देने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है, क्योंकि वैक्सीन का शॉर्टेज है और फिलहाल वैक्सीन सिर्फ 60 के ऊपर वालों को दिया जा रहा है। इस वक्त हम मुंबई के BKC जंबो वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हैं। महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में यहाँ पर लिमिटेड डोज अवेलेबल होने की वजह से लोगों को हर रोज़ परेशानी हो रही है। सर, आप यहाँ पर वैक्सीन लेने आए थे, क्या बोला आपको? सर, मेरा 13 तारीख का ड्यू था, तो 13 को बोले कि मंडे को आइए, फिर आए तो बोले 18 तारीख को, तो बोले कि ऐसा अभी इधर नहीं है, फिर आज आए, बोलते अभी 84 दिन के बाद जो सेकेंड डोज किसी को 65 के ऊपर वालों को 84 दिन के बाद दिया जाएगा। तो कम से कम एक बार हमको सर बता दें ये कि तुम 84 डेज बाद आओ या 6 महीने बाद आओ तो ठीक है। रोज़ हम ऑटो रिक्शा से आएंगे। कहाँ से आना पड़ रहा है सर आपको? कुर्ला ईस्ट से। आपको क्या हुआ सर? मैं 63 में पहला डोज लेने गया था। परसों मेरे को बोला था सोमवार मंगलवार को बोलता है, आज बोलते हैं है नहीं बोलता वो। कौन सा वैक्सीन? पहला कोविशील्ड या कोवैक्सीन? कोवैक्सीन। तो कोविशील्ड वैक्सीन। हाँ। क्या बोला आपको? मेरे को परसों बोला था, बोला दिखाया गया था, बोला सोमवार मंगलवार को बुधवार को आ जा बोला। आज बोलता है नहीं है, अभी पहला फर्स्ट डोज नहीं है क्या? नहीं लगाया बोला। तो देखिए, फर्स्ट डोज नहीं है, लोग आ रहे हैं। आप सर क्या? पहला डोज ले रहे, अभी 8 अप्रैल को ले है। दूसरा डोज के लिए 2 टाइम आया, बोले तो शनिवार शुक्रवार को आया, बोले मंडे को आ जाओ। मंडे को 3 दिन चलेगा बोला, सोमवार बुधवार और शुक्रवार 3 दिन सीनियर सिटीजन को चलेगा। तो आप भी बोलते हैं इधर कोई नहीं आया, नहीं मानते, उधर से मटेरियल कि अभी तक स्टॉक नहीं आया। स्टॉक नहीं आया अभी तक। सही गाइडेंस नहीं दिया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद आइए, और फिर जब यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो उन्हें कहा जा रहा है कि 84 दिन पूरा हो जाने के बाद आइए। तो इस तरह से लोग जो वैक्सीनेशन सेंटर पर आ रहे हैं उन्हें हर रोज़ इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोविशील्ड का स्टॉक भी लिमिटेड है और कोवैक्सीन का जो स्टॉक है वो उससे भी ज़्यादा लिमिटेड है। सवाल ये है कि आखिर देश में वैक्सीन की किल्लत क्यों हो गई? दुनिया का फार्मेसी कैपिटल कहे जाने वाले भारत में कोरोना के टीके की कमी क्यों हो गई? भारत में 1 मई से 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी। देश में अब तक 19 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन देश के कई राज्यों ने वैक्सीन की किल्लत के नाम पर 18 से 44 साल की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन रोक दिया है। दरअसल भारत में अब तक कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की जरूरत के हिसाब से वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां प्रोडक्शन नहीं कर पा रही। देश में रोजाना 27 लाख कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मौजूदा हालात में हर महीने 6.5 करोड़ डोज बना रही है। वहीं भारत बायोटेक 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन का उत्पादन हर महीने कर रही है। जबकि भारत सरकार का वैक्सीन उत्पादन का लक्ष्य बहुत बड़ा है। सरकार चाहती है कि इस साल के आखिर तिमाही तक कोविड वैक्सीन की कम से कम 200 करोड़ डोज तैयार की जाए। लिहाजा कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में जुटी है। साथ ही सरकार भी दूसरी कंपनियों को लाइसेंस देने का सिस्टम बनाने में जुटी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अनुमान है कि वो 75 करोड़ कोविशील्ड तैयार करेगा। 20 करोड़ डोज कोवैक्स की आ सकती है, जो नोवावैक्स की स्थानीय संस्करण है, और इसे इस्तेमाल की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। भारत बायोटेक भी 2 तरह की वैक्सीन बना रहा है, जिनमें से कोवैक्सीन की 55 करोड़ डोज और दूसरी वैक्सीन की 10 करोड़ डोज वो तैयार करेगा। भारत बायोटेक की दूसरी वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआती स्टेज में है।
इसी साल अप्रैल में भारत सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 40 करोड़ डॉलर और भारत बायोटेक को 21 करोड़ डॉलर देने का वादा किया था ताकि वो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सके। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि वो अगस्त आते आते हर महीने 10 करोड़ डोज बनाने लगेगा। वहीं भारत बायोटेक के मुताबिक वो अगस्त तक हर महीने लगभग 8 करोड़ डोज बनाने लगेगा। हालांकि टीकाकरण को लेकर भारत सरकार का जो टारगेट है उसे पूरा करने के लिए मौजूदा कंपनियों का इतना उत्पादन भी कम पड़ सकता है। लिहाजा मोदी सरकार कुछ अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं से भी बात कर रही है, जैसे फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, ताकि भारत में और वैक्सीन उपलब्ध हो सके। मतलब पैनिक की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार वैक्सीन का इंतजाम करने के लिए पूरी मुस्तैदी से जुटी है। कोरोना को मात देने के लिए सिर्फ थोड़े सब्र और सावधानी की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। इस बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वैक्सीन की किल्लत का दावा करते हुए 18+ लोगों का वैक्सीनेशन रोक दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने वैक्सीन की कमी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते हुए सीधा निशाना साधा है। देश की राजधानी में कोरोना वैक्सीन की किल्लत है। दिल्ली के वैक्सीन सेंटर्स पर अब 18+ के लोगों के लिए वैक्सीन नहीं है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि दिल्ली में कोरोना का टीका खत्म है। युवाओं के लिए केंद्र सरकार से वैक्सीन मांगी तो सेंटर ने कहा भाई आपको केवल 4 लाख मिलेगी, आप ग्लोबल टेंडर करके ले लीजिए। हमने मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन जॉनसन इन तमाम कंपनियों से संपर्क किया तो मॉडर्ना और फाइजर ने अब तक हमें बता दिया है कि वो केवल केंद्र सरकार से बात कर रही है, वो किसी भी राज्य सरकार को सीधे प्रोक्योरमेंट नहीं दे रही है। दिल्ली में वैक्सीन खत्म हो गई है। कोरोना वैक्सीन की इस किल्लत की गवाही राजधानी के वैक्सीन सेंटर्स दे रहे हैं। सैकड़ों वैक्सीन सेंटर्स का शटर डाउन कर दिया गया है। अब ये जग जाहिर है कि दिल्ली में वैक्सीन की कमी है और यही बात अब वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर दीवारों पर चस्पा कर दी गई है। साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो वैक्सीन है वो सिर्फ 45+ वालों के लिए मौजूद है। 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने पहले ही कहा था कि उन्हें केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल रही है, जिसके चलते वो 18+ के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन बंद कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार के एक वैक्सीनेशन सेंटर में। यहाँ पर भीड़ तो देखिए आप लगी बनी हुई है। वही लोग हैं जिन्हें कोविन ऐप से रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर स्लॉट मिला है वही यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन उसके बावजूद तमाम ऐसे लोग जो कि 18+ के थे वो अब आपको दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक और बात जो लगातार हम कह रहे हैं कि दिल्ली में कोवैक्सीन लगभग खत्म सी हो चुकी है, सिर्फ कोविशील्ड ही है जो बची है। उसका भी यहाँ पर अधिक से चस्पा किया हुआ है कि ओनली कोविशील्ड वैक्सीन, मतलब यहाँ पर कोवैक्सीन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कोविशील्ड ही बची हुई है। अंकल आपका आज दिन है वैक्सीनेशन का? स्लॉट मतलब क्या, ऑनलाइन लीजिए। ऑनलाइन लिया, आराम से मिल गया था, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और सबका यही एक जो बात है कि जो 44 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें थोड़ी संतुष्टि जरूर दिखाई पड़ रही है। आपको वैक्सीनेशन का स्लॉट आराम से मिल गया था? हाँ जी, हाँ आराम से मिल गया। किस तरह से किया था? टोकन से। घर में आपके बच्चे होंगे, उनका वैक्सीनेशन हो गया? उनका नहीं हुआ अभी। वैक्सीन की इस किल्लत को लेकर केजरीवाल सरकार ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर टारगेट किया है। डिप्टी सीएम ने केंद्र पर आरोप लगाया है कि देश के लोगों के लिए भारत सरकार के पास वैक्सीन नहीं है। हमने मॉडर्ना, फाइजर, जॉनसन जॉनसन इन तमाम कंपनियों से संपर्क किया तो मॉडर्ना और फाइजर ने अब तक हमें बता दिया है कि वो केवल केंद्र सरकार से बात कर रही है, वो किसी भी राज्य सरकार को सीधे प्रोक्योरमेंट नहीं दे रही है। तो केंद्र सरकार से कहो कि भाई देसी कंपनियों से वैक्सीन लेने दो, तो केंद्र सरकार कहती है केवल 4 लाख मिलेगी। राज्य सरकारें सीधे खरीदने के लिए कंपनियों से बात करती हैं तो कहते हैं कि वो कंपनियां बताती हैं जी केंद्र सरकार हमसे बात कर रही है, हम तो केंद्र सरकार के साथ बात कर रहे हैं। तो ये क्या मजाक बना रखा है वैक्सीन को लेकर? दिल्ली में युवाओं के लिए 400 वैक्सीन सेंटर बनाए गए और 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए करीब 650 टीकाकरण केंद्र हैं। दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र की बदइंतजामी के कारण 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए सभी सेंटर्स बंद करने पड़े हैं। हालांकि विपक्ष सवाल उठा रहा है, केजरीवाल ने युवाओं के वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारियां की हैं? दिल्ली को उत्तर प्रदेश से सीखने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। 19 अप्रैल को भारत सरकार ने मुख्यमंत्रियों के कहने पर छूट दी कि आप अपना वैक्सीन खुद खरीद लें। 20 अप्रैल को कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने ऑर्डर प्लेस कर दिए। 26 अप्रैल को
दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं हमारी मंशा है लेने की हमारी मंशा है, बताइए कैसे होगा। और टीवी में आकर कहते हैं हमने 1400 करोड़ का ऑर्डर दे दिया। तो लगातार राजनीति करें, दिल्ली में लोगों की जीवन के साथ ये राजनीति कर रहे हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए यूपी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन खरीदने और लोगों को लगाने की इजाजत दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी छूट दे दी गई है कि वो भी अपने स्तर से कंपनियों से ही वैक्सीन खरीद के लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं उन्हें 1500 रुपये देने पड़ रहे हैं, वैक्सीन की कीमत उन्हें यहाँ अदा करनी पड़ रही है। रीजेंसी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये आज फर्स्ट डे है? ये पहला दिन है। तो क्या नहीं, ये हमारा तीसरा दिन है। अच्छा। पहले हम 2 दिन कर चुके हैं और 50 डोज हर रोज लगाते हैं। 50 डोज आप रोजाना लगा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में तो फ्री है, आपके यहाँ कोई कीमत देनी पड़ रही है? हमारे यहाँ टोटल 1500 रुपये पर डोज कीमत देनी होती है, जिसमें 1260 हमारा वैक्सीन का मूल्य है और 240 रुपये जो सुविधा चार्ज यहाँ पे लगाने के लिए मिल रहा है। तो टोटल 1500 रुपये यहाँ पे देना होता है। कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है इस हॉस्पिटल में? हम लोग कोवैक्सीन लगा रहे हैं, जो कि कंपनी से डायरेक्ट परचेज की गई है। हाँ, यही सवाल है कि सरकार से आप ले रहे हैं कि सीधे कंपनी से ले रहे हैं? ये कंपनी से सीधे ली गई है। सरकार से अभी उपलब्धता है नहीं वैक्सीन की, इसलिए हमने कंपनी से सीधे लिया है और इसको लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो यहाँ पे 1500 रुपये पे करके वैक्सीन ले सकते हैं। तो ये पहला लखनऊ का हॉस्पिटल बन गया रीजेंसी प्राइवेट हॉस्पिटल, जहाँ पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम इस हॉस्पिटल ने स्टार्ट किया है। वीडियो जर्नलिस्ट समिति के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी दौरे पर हैं। बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद भारत के किसी वरिष्ठ मंत्री की ये पहली अमेरिकी यात्रा है। अमेरिका से भारत को कोरोना वैक्सीन सप्लाई के मद्देनजर ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। देश में वैक्सीन की जारी किल्लत के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां उनकी कोशिश भारत के लिए अमेरिकी वैक्सीन की सप्लाई सुनिश्चित करने की होगी। फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भारत में आ सके, इसके लिए विदेश मंत्री संबंधित कंपनियों के आला अफसरों से मुलाकात करेंगे। साथ ही उनकी मुलाकात अमेरिकी विदेश मंत्री से भी होगी। अमेरिका ने एस्ट्राजेनेका की 8 करोड़ डोज दूसरे देशों को देने की घोषणा की है। भारत की कोशिश होगी कि इसमें से बड़ा हिस्सा उसे तत्काल हासिल हो सके। अमेरिका के बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी हाल में ही ये अनाउंसमेंट किया है कि वो जून के अंत से फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की जो डोजेस हैं वो पूरे विश्व को प्रोवाइड कराएंगे। और ये लगभग 80 मिलियन डोजेस पूरे विश्व में अमेरिका भेजने की तैयारी में है। ऐसे में भारत की ये कोशिश होगी कि ये जो अमेरिका विश्व को मदद देने जा रहा है उसमें बड़ी संख्या में किस तरीके से भारत को अधिक से अधिक डोजेस मिले। यही वैक्सीन की किल्लत झेल रहे राज्यों ने ग्लोबल टेंडर के जरिए मॉडर्ना और फाइजर जैसी कंपनियों से सीधे टीका खरीदने की कोशिश शुरू की, लेकिन वो अब तक नाकाम रहे। एक तरफ तो हम सबको वैक्सीन लगाने की तैयारी कर रहे हैं, जल्द से जल्द लगाने की तैयारी कर रहे हैं, सबके सामने कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी हो सके केंद्र सरकार से, दूसरी कंपनियों से भी सबसे, मैं खुद बात कर रहा हूँ, जितनी विदेशी कंपनियाँ हों चाहे भारत की कंपनियाँ हों, कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगा सकें। भारत सरकार ने कोविशील्ड के 6 करोड़ और कोवैक्सीन के 2.5 करोड़ डोज इस महीने स्टॉक होने का दावा कोर्ट में किया था, लेकिन वैक्सीनेशन के आंकड़े बतलाते हैं कि जिस रफ्तार से डोज दिया जा रहा है उसके मुताबिक मई महीने के अंत तक सिर्फ 5 करोड़ टीके ही लग पाएंगे। जाहिर है सरकारी दावे और जमीनी हकीकत के बीच 3.5 करोड़ वैक्सीन डोज का फासला दिखाई दे रहा है। पंजाब और दिल्ली सरकार के बाद अब केंद्र सरकार ने भी मान लिया है कि हाल फिलहाल में हिंदुस्तान को फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन मिलना बेहद मुश्किल है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से लव अग्रवाल ने कहा कि भारत सरकार तो लगातार संपर्क में है, लेकिन स्थितियां ऐसी हैं कि फाइजर और मॉडर्ना की प्री बुकिंग इतनी है कि हम उन्हें भारत में वैक्सीन लाने की मंजूरी तो दे सकते हैं, ऑर्डर तो दे सकते हैं, लेकिन प्री ऑर्डर की वजह से हाल फिलहाल में वैक्सीन भारत को मिल जाए इस बात की संभावना कम नज़र आती है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री खुद अमेरिका के दौरे पर हैं और कोशिश में हैं कि किसी भी तरीके से अमेरिका की इन कंपनियों की वैक्सीन भारत तक पहुंच जाए, ताकि महामारी के दौर में बचाव का टीका सबके लिए उपलब्ध हो सके।
लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यों को वैक्सीन दी जा रही है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम विकसित करना चाहिए। एक स्थाई पर गवर्नमेंट की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन, फ्री डोजेज जो स्टेट्स को प्रोवाइड की जा रही हैं, विच इज फॉर प्राइमरीली एज ग्रुप्स एज वेल एज द हेल्थ केयर एंड वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर, उसके तहत अब तक 14.56 करोड़ डोजेज फ्री स्टेट गवर्नमेंट को देते हुए पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज उनको कवर किया जा चुका है। हेल्थ केयर वर्कर्स को 1.65 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। फ्रंटलाइन वर्कर को इसी तरीके से 2.33 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। इसी के साथ ही स्टेट एज वेल एज कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर के लिए 18 से 44 एज ग्रुप जो ओपन किए गए हैं उसमें भी अब स्टेबिलिटी नोट की जा रही है और 1.06 करोड़ डोजेज उस एज ग्रुप को भी हम कवर कर चुके हैं। 45 प्लस के मुकाबले वैक्सीन की ज्यादा किल्लत 18 प्लस वर्ग में है। कई राज्य इसके कारण वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर चुके हैं, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। वैक्सीन की कमी के कारण राज्यों का दबाव केंद्र के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर की अमेरिका यात्रा बेहद अहम है। लेकिन देखना यह होगा कि यूएस के साथ भारत के अच्छे रिश्ते का परिणाम क्या होता है और इस यात्रा के दौरान भारत को अमेरिका से कितनी वैक्सीन की डोज हासिल हो पाती है। विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी गई है। देश भर की 2000 से ज्यादा महिला वकीलों ने सीजीआई को यह चिट्ठी लिखकर एसआईटी जांच की मांग की है। इसके साथ ही 146 हस्तियों ने राष्ट्रपति को खत लिखकर एसआईटी जांच की मांग की है। इसमें 18 रिटायर्ड जज भी शामिल हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी समर्थकों पर हिंसा करने का आरोप लगा है। बीजेपी समर्थकों की पिटाई और घरों को जलाने के विजुअल से देश दहल गया था। इस हिंसा की एसआईटी जांच को लेकर 2093 महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। इसके अलावा 146 हस्तियों ने भी अलग से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर एसआईटी जांच की मांग की है। चिट्ठी लिखने वालों में 18 रिटायर्ड जज भी शामिल हैं। देश भर की 2093 महिला वकीलों ने सीजीआई को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है। लेटर में कहा गया है, पुलिस गुंडों से मिली हुई है, बच्चों, महिलाओं, कमजोर तबके के लोगों तक को नहीं बख्शा गया है। इन मामलों की जांच के लिए एसआईटी बने। पश्चिम बंगाल के अफसर को पीड़ित की शिकायत दर्ज करने के लिए नोडल अफसर बनाया जाए। कोर्ट की निगरानी में फास्ट ट्रैक जांच की जाए। पीड़ितों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पीड़ित परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। बताया जा रहा है कि देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की 2093 महिला वकीलों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखी है। टीम न्यूज नेशन। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हुए थप्पड़ कांड की गूंज कल पूरे देश ने सुनी। इस थप्पड़ कांड का वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन फिर भी अफसरशाही ने मानो कोई सबक नहीं लिया। आज मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक और थप्पड़ कांड हुआ है। शहर शहर अफसर थप्पड़बाज। कोरोना काल में दबंगई से होगा कानून का राज। जनता ने कानून तोड़ा तो अफसर ने सारी मर्यादा और शिष्टाचार छोड़ दिया और सरेआम जड़ दिया थप्पड़। थप्पड़ कांड की तस्वीरें हैं एमपी के शाजापुर की और थप्पड़ मारने वाली ये कोई आम अधिकारी नहीं, जिले की एडीएम है। नाम है मंजूषा विक्रांत। मैडम आईएएस शाजापुर में लॉकडाउन नियम का पालन करवाने निकली थी, तभी उनकी नजर एक ऐसी दुकान पर पड़ी जो लॉकडाउन में पाबंदी के बाद भी खुली थी। बस फिर क्या था, मैडम का पारा चढ़ गया। उन्होंने आव देखा ना ताव और दुकानदार पर थप्पड़ रसीद कर दिए। बीच सड़क पर एक दुकानदार को तमाचा मारने का एडीएम का वीडियो वायरल होने लगा और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अधिकारी इस तरीके से नियम और कानून का पालन करवाएंगे। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, जनता कर्फ्यू चल रहा है और सबको सहयोग की ज़रूरत है। लेकिन जो लोग लगातार समझाइश और पिछले दिनों में जुर्माने और 188 की कार्रवाई करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, उनकी दुकान हम सील कर रहे हैं और उनके कुछ सामान सांकेतिक रूप से जब्ती में भी ले रहे हैं। 2 दिन पहले ऐसी ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से सामने आई थी, जहां घर से बाहर निकलने पर डीएम ने एक युवक का मोबाइल पटक दिया और उसे थप्पड़ जड़ दिया। इतना ही नहीं, डीएम के आदेश पर पुलिस वालों ने भी युवक की जमकर पिटाई की, जबकि युवक गुहार लगाता रहा कि वो दवा लेने जा रहा है।
लेकिन डीएम साहब तो कुछ सुनने या मानने को तैयार ही नहीं थे। बाद में डीएम रणवीर शर्मा की यह हनक भारी पड़ी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें हटा दिया। साथ ही गाज सूरजपुर के एसडीएम पर भी गिरनी तय है, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एसडीएम साहब एक युवक को थप्पड़ मारते और उसे सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक कराते नजर आ रहे हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि शाजापुर के एडीएम पर क्या कार्रवाई होगी। सवाल ये भी कि क्या कोरोना गाइडलाइन का पालन ऐसे कराया जाएगा। कोरोना काल में परेशान जनता के साथ सीनियर अधिकारियों का ऐसा बर्ताव और गुस्से की वजह बन रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।